नमस्कार दोस्तों। तो एक न्यूज़ आई है एनएससी की तरफ से कि चेंज हो रही है निफ्टी एक्सपायरी डे टू मंडे। अब ये क्या चीज़ है और अब इफ़ेक्टिव होगा अप्रैल 5 से लेके 2025। तो ये क्या चीज़ है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एफ कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी फ्यूचर एंड एफ कॉन्ट्रैक्ट विल मूव्ड टू थर्सडे टू मंडे। चेंजेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 5 टू 2025। तो ये बता देता हूँ मैं कि क्या चीज़ें होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा रखा है निफ्टी का, तो यहाँ पे ऊपर देखो ये डेट आ रही है 6 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च। तो ये हर मतलब उस दिन निकल के कौन सा आएगा, 6 मार्च को थर्सडे के करीब एक्सपायरी होती है इनकी, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्होंने बोला कि 4 अप्रैल से जो होगा मंडे को ही एक्सपायरी होगी, ठीक है। अब मंडे, अब मैं एक्सपायरी बता देता हूँ पहले। जैसे ये है, ये देखो ये जीरो हो रखा है, ये देखो, देख रहे हो आज क्या तारीख है, 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च है ना, तो ये जीरो हो रखे हैं, ये देखो ये जीरो, ये देखो ये जीरो, इधर इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लो 22,000, आपने कल का दिन है, जैसे मान लो कल का दिन था जो, मान लो 22,500 का कोई आपने कोई ये चीज़ ले रखी है, मान लो कॉल, और मार्केट चल रहा है 22,000 यहाँ पे 700, और आपको लगता है 22,500 मार्केट आएगा। तो आपने क्या कर दिया, वो कॉल लेके रख दी, और 22,500 तो मान लो नीचे रहेगा ना, और लगता है कि आएगा 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 आएगा, तो वो नहीं आया मान लो, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो रखा है जीरो, ये देखो पुट साइड जीरो हो रखा है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट वो जीरो हो जाते हैं। अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट बता देता हूँ। इफ़ेक्ट ये पड़ता है इससे कि जैसे मान लो अब मंडे को क्यों शिफ्ट करी थर्सडे से, भाई ज़रूरी होता कि फ्राइडे कर देते। मंडे को इसलिए करी है, मैं बताता हूँ इसका चक्कर क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट है, ये चल रहा है कोई मार्केट जो चल रहा है, अब इसका मंडे को क्या होता है कि मंडे को बड़ा गैप अप खुलता है, मान लो गैप अप बता देता हूँ। जैसे ये मार्केट है, ठीक है, अब गैप डाउन हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे बंद हुआ था मार्केट, और ये मान लो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के अगले दिन मान लो ये इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, तो ये कितने पॉइंट का हुआ है, यहाँ से ये देख सकते हैं हम, 200 पॉइंट का गैप डाउन मंडे को। तो अब ये जो 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, इसमें प्रीमियम इंक्रीमेंट भी उतनी तेज़ होता है, ठीक है। जो पैसा है, अगर मान लो यहाँ पे आपने फ्राइडे को लेके चले गए थे बंद होते समय 200 रुपये का, तो यहाँ पे आपको 300 रुपये का मिलेगा, समझ रहे हो। तो अब इन्होंने मंडे को क्या क्यों शिफ्ट करी एक्सपायरी, वो बताता हूँ। अगर फ्राइडे को कोई लेके जाता है यहाँ से कॉल पुट, अब अगर मंडे को मार्केट खुलेगा सेम जगह जैसे ये खुला है, और मंडे को ही एक्सपायरी है, तो जो ठीटा ठीके होगा, जो मतलब वो प्रीमियम होगा, वो उतना तेज़ नहीं बढ़ेगा। क्यों, वो बता देता हूँ क्यों नहीं बढ़ेगा। ये होता है ठीटा, ठीटा दिख रहा है, ठीटा ये लिखा हुआ है ठीटा। तो ठीटा में क्या होता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट उठा रखा है, मान लो 22,550 का है ठीटा, और इसमें लिख रहा है -11, तो अगर मान लो 22,000 का अगले दिन मार्केट सेम जगह पे खुलता है 22,550 का, कोई आप पुट कॉल लेके चले गए मान लो 100 रुपये का, और अगले दिन अगर इसी जगह पे खुल रहा है सेम जगह पे जहाँ आपने लेके चले गए, ना ऊपर ना नीचे, तो आपको इतना माइनस होगा पैसा, वो 100 रुपये -11, समझ रहे। तो ये अब मंडे को ऐसा होने लगेगा, तो मंडे को ज़्यादा होता है ये जो वेग, ये ठीटा होता है ना, ये 30-40 के आसपास चले जाता है। तो मतलब अगर मान लो मार्केट वहीं का वहीं खुलता है, तो 30-40 लॉस में हो जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, कई लोग अवॉइड करेंगे इस चीज़ को, इसे बाई करने को अवॉइड करेंगे मंडे के लिए। तो मंडे को अवॉइड करेंगे अब से, मतलब फिर फ्राइडे को कोई लेके नहीं जाएगा अब कॉल पुट। तो अगर बड़ा गैप डाउन गैप अप भी खुलता है, तो लोगों का पैसा बचेगा इससे लॉस होने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस इसी में खाते थे लोग, कि फ्राइडे को लेके चले गए और मंडे को मान लो उल्टा खुल गया उनसे, जैसे लिया नीचे के लिए था, खुल गया ऊपर, अब इसमें लॉस हो जाता था कई लोगों का।
तो अब से क्या होगा कि मतलब लोग बच जाएंगे इससे। तो ये चीज़ है, मतलब समझ गए ना अब थीटा डी के क्या होता है, गामा क्या होता है। तो ये चीज़ होती है भाई मार्केट में। ठीक है, धन्यवाद।